तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी का करना चाहा अपमान, लेकिन तमिलनाडु की जनता ने दिया करारा जवाब। स्टालिन ने इंदिरा गांधी के गुनाहों का पीएम मोदी से मांगा जवाब, लेकिन मोदी जी के स्वागत में चेन्नई की जनता उतरी सड़कों पर। स्टालिन ने अपने पिता करुणानिधि की नाकामी का पीएम मोदी पर फोड़ना चाहा ठीकरा, लेकिन चेन्नई में अलग थलग पड़ चुके स्टालिन का प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ा हाथ। स्टालिन ने तमिल भाषा पर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना चाहा, लेकिन तमिलनाडु की जनता ने कहा वडक्कम मोदी जी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। 26 मई यानी शुक्रवार को चेन्नई की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसे भारत की जनता ने पहली बार देखा। ऐसा लगा मानो प्रधानमंत्री मोदी, जो देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उसके स्वागत के लिए पूरा चेन्नई सड़कों पर उतर आया हो। आप विजुअल देखिए, सड़कों पर लंबी कतारें, कहीं किसी के हाथ में झंडा, किसी के हाथ में तिरंगा, किसी के हाथ में गुब्बारे। मतलब जिसे जैसे मौका मिला, जिस प्रकार भी मतलब उनकी इच्छा हुई, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। आप जरा इस विजुअल को बड़े ध्यान से देखिए। इसमें महिलाओं की लंबी कतारें, क्या पुरुष क्या बच्चे, हर कोई तमिल का ऐसा उत्साह कि पुलिस वालों को नियंत्रण रखने में पसीने बहाने पड़ गए। आप एक एक तस्वीर को गौर से देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने भी अपने काफिले को रोककर उनका अभिवादन किया। आप ये तस्वीरें, मतलब जो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये पहली बार चेन्नई में भाजपा के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति देश के लोगों ने देखा। और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब कार्यक्रम स्थल यानी चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में पहुंचे तो वहां का दृश्य भी अद्भुत था। पीएम के स्वागत में पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। आप इन तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई में 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण करने या फिर उसकी आधारशिला रखने पहुंचे थे। और इस अवसर पर इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के अलावा कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। अब ये पूरा कार्यक्रम आप देखिए कि जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री धुर विरोधी पार्टी के हैं और कांग्रेस के साझेदार भी हैं, मतलब उसमें सरकार में दोनों सहयोगी पार्टी हैं। अब इस कार्यक्रम में जब स्टालिन अपना भाषण देने के लिए पहुंचे तो वो भूल गए कि ये कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये एक सरकारी कार्यक्रम है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही उन्होंने आरोपों की बौछार लगा दी, सारी मर्यादा भूल गए। लेकिन इसके बाद भी उस कार्यक्रम में जो हुआ वो देखने लायक था। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं, आप देखिएगा। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को विकास योजनाओं की चाबी सौंपी जा रही थी। कुछ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री खुद घर की चाबी सौंप रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री स्टालिन अलग थलग पड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी दूर हैं। तो उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया, उनके हाथ को पकड़ा और फिर वो भी उसमें मतलब स्टालिन को भी शामिल किया। आप विजुअल देखिए कि जिसे घर की चाबी सौंपी जा रही है वो बोल रहे हैं आप भी आइए, आप भी दीजिए, आप भी इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अतिथि हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि वो दूसरी पार्टी के हैं। और ठीक उसी समय, जबकि कुछ पल पहले ही मुख्यमंत्री भरे मतलब खुलेआम सबके सामने स्टेडियम में कई आरोप लगा चुके थे, कई मतलब विवादों को उन्होंने जन्म दिया। अब देखिए, एक लाभार्थी को दिया तब भी उन्होंने हाथ पकड़ा, दूसरी लाभार्थी को दिया तब भी वो हाथ पकड़ करके कहते कि आप भी दीजिए, और ऐसा वो कई बार करते रहते हैं। अब मैं आपको इस कार्यक्रम में उन मुद्दों की जानकारी दूंगा जिसे विवाद बनाकर पेश किया गया और स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही मंच पर उसी स्टेडियम में किया।
और इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। आप उन गुस्सों को भी देख सकते हैं, बहुत सारे ट्वीट्स हैं, लेकिन अब मैं आपको मुख्य रूप से जो 3 मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों की जानकारी देता हूं। पहला मुद्दा उन्होंने कच्चा तीवू द्वीप को लेकर के उठाया, और दूसरा तमिल भाषा को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को घेरना चाहा, और तीसरा जीएसटी को लेकर उन्होंने विवाद पैदा करना चाहा। अब मैं एक एक करके इन तीनों मुद्दों के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वो जिस जाल को फैला रहे थे उसमें वो खुद ही फंस गए। अब आप देखिए पहला मुद्दा क्या है, कच्चा तीवू द्वीप को लेकर के। इसके बारे में उसने कहा ये इस समय श्रीलंका के पास द्वीप है। स्टालिन ने कहा प्रधानमंत्री मोदी से कि ये द्वीप आप वापस लीजिए, श्रीलंका से छीनिए, श्रीलंका के पास है, ये भारत का इस पर अधिकार है। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अब ज़रा सोचिए कि इस प्रकार का मुद्दा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, क्या वो सार्वजनिक समारोह में इस प्रकार के मुद्दे उठाए जा सकते हैं? आप जब व्यक्तिगत रूप से या आधिकारिक रूप से कहीं मिलते हैं तो आप इस मुद्दे को उठा सकते थे, लेकिन स्टालिन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अब सच्चाई क्या है ये भी देख लीजिए। ये जो कच्चा तीवू द्वीप है, ये द्वीप इंदिरा गांधी ने 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था। अब ज़रा सोचिए कि एक ऐसा द्वीप जिसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को सौंप दिया, उसके लिए आप प्रधानमंत्री मोदी से एक स्टेडियम में खुले मंच पर आप उनसे मांग रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई? और वो भी इस प्रकार से। इसका मतलब है आप एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। और आपको मैं एक और खुलासा करता हूं, ये जब द्वीप कच्चा तीवू द्वीप जो है वो श्रीलंका को सौंपा जा रहा था, इस द्वीप पर विवाद था काफ़ी समय से। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो बात अलग विषय है, उन्होंने दे दिया। लेकिन जिस समय ये दिया गया उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि स्टालिन के ही पिताजी करुणानिधि थे। अब ज़रा सोचिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि और उनके समय में इंदिरा गांधी इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप देती है, तब तो आपके पिताजी ने नहीं कहा। और आज वही स्टालिन कांग्रेस की समर्थक पार्टी है और वो मोदी जी को घेर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि राजनीति का स्तर क्या है, आप किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये मुद्दा इसी बात का प्रतीक है। स्टालिन ने दूसरा जो मुख्य मुद्दा विवाद बनाने की कोशिश की थी वो था तमिल भाषा को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक सार्वजनिक मंच में वो ये मांग कर रहे थे कि तमिल भाषा को आप हिंदी की तरह देश की ऑफिशियल भाषा बना दो। अब देखिए मतलब इसमें क्या किस प्रकार से वो विवाद को जन्म दे रहे हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो ये मांग करें कि तमिल भाषा को महत्व दीजिए, आप सब कुछ बना दीजिए, हमें भी क्या दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी भाषा है। लेकिन वो तुलना कर रहे हैं हिंदी से, मतलब वो एक झगड़े लगाने की जो कोशिश है ना, वो कोशिश दिखाई देती है। भाई आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल भाषा है वो अंग्रेज़ी है, हिंदी तो है नहीं। आपने क्यों नहीं कहा कि आप अंग्रेज़ी की जगह तमिल को बना दो? मैं भी सहमत होता, पूरा देश सहमत होता। लेकिन आपका झगड़ा अंग्रेजी से नहीं है जो एक विदेशी भाषा है। आप भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के बीच झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, जो कांग्रेस की कोशिश है, जो राहुल गांधी चाहते हैं, उसी ट्रैप में आप चल रहे हैं फंस करके, और आप ये बात कह रहे हैं। आप देखिए, अच्छा दूसरी बात, तमिल को अगर भारत की मेन भाषा बना दी जाए, मान लीजिए, तो क्या तेलुगु भारत की भाषा नहीं है? क्या कन्नड़ भारत की भाषा नहीं है? क्या ओडिया नहीं है, बंगाली नहीं है, असमिया नहीं है? भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, सबका तो महत्व है। लेकिन यहाँ जो मंशा है ना वो गलत है। लेकिन पीएम मोदी ने इसका भी करारा जवाब दिया। अब देखिए मैं कुछ ट्वीट आपको पढ़कर दिखा रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया में एक ने कहा कि स्टालिन ने कहा कि तमिल को प्रमोट कीजिए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि द लैंग्वेज ऑफ तमिल इज इटर्नल। उन्होंने ये बात कही। एक जगह वो कहते हैं कि पीएम ऑल्सो, उन्होंने तमिल कल्चर की तारीफ की इसी भाषण में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तमिल भाषा कितना प्रिय है और किस प्रकार से इसको महत्व देते हैं, इसके लिए मैं आपको एक कुछ बाइटें सुनाना चाहता हूँ। आप ये बाइट सुनिए।
जिसमें वो ये बात कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी जो जीवन की कमी है वो ये रही कि मैं तमिल जैसी खूबसूरत भाषा को सीख नहीं पाया। आप ये उनका बयान सुनिए। मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। अब आपको मैं एक दूसरा उनका बयान सुनाता हूं, प्रधानमंत्री मोदी का। आप देखिए वो क्या कहते हैं कि मेरे जीवन का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो उस समय था जब मैं भारत की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज तमिल को यूनाइटेड नेशन में कहने का मौका मिला उन्हें। आप ये बयान सुनिए। वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ वाज व्हेन आई गॉट ए चांस to speak a few words in the world's oldest language, Tamil, at United Nations. अब आप तमिल भाषा को लेकर उनका ये बयान सुनिए कि जब उन्होंने तमिल भाषा की जानकारी दी, तमिल भाषा के बारे में बताया, तो अमेरिका में भी लोगों के बीच तमिल के बारे में जानने को लेकर एक उत्सुकता जाग उठी। आप ये उनका बयान सुनिए। इस बार अमेरिका के प्रवास में जब मैंने तमिल भाषा में कुछ बोला और जब दुनिया को मैंने बताया कि दुनिया की प्राचीन भाषा है, तो आज भी पूरे अमेरिका में तमिल भाषा की गूंज चल रही है। यही नहीं, मोदी जी को जब भी मौका मिलता है तो वो ये बताने से नहीं चूकते हैं कि तमिल जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। आप देखिए, और इसकी हर जगह तारीफ करते हैं। एक और बयान में सुनाता हूं आपको। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज होम टू द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तमिल, एंड इट इज होम to one of the newest languages in India, the IIT Madras Lingo. स्टालिन ने जो तीसरा विवादित मुद्दा उठाया वो जीएसटी को लेकर उठाया। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसमें वो अलग अलग तरीके की मांग रख रहे हैं, जबकि उनको पता है कि एक जीएसटी काउंसिल है जिसमें केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार के तमाम भागीदार उसमें शामिल होते हैं। हर कोई अपनी बात रखता है और हर कोई मिल करके कोई फैसला लेता है, लेकिन एक सार्वजनिक मंच पर वो जीएसटी के मुद्दे को उठाते हैं। और अन्नामलाई ने साफ साफ बता, कई सारे ट्वीट्स हैं, उन्होंने ये साफ बताया कि किस प्रकार से स्टालिन एक गैर विवादित विषय को विवादित बना करके पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हमारा जो हक है वो नहीं मिल रहा। अब एक सच्चाई देखिए, मैं इस पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। सच्चाई ये है कि तमिलनाडु की आय जो है वो जीएसटी की वजह से बढ़ी है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए, पीआईबी की है। इसके मुताबिक फरवरी 2021 में तमिलनाडु को 7,008 करोड़ रुपए मिले थे। उनका जो हिस्सा था वो बढ़ करके फरवरी 2022 में 7,393 करोड़ रुपया हो गया, यानी 5% की वृद्धि हुई है। अब आप जीएसटी को लेकर के जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी पर, जो भी आप मांग कर रहे हैं, एक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहां तक उचित है। साथियों, आपको याद होगा कि एक बार संसद के भीतर राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा जो है वो दक्षिण के राज्यों में जा ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा वहां पर अपनी सरकार बना नहीं सकते, वहां पांव पसार नहीं सकते। लेकिन सच्चाई क्या है? प्रधानमंत्री मोदी देश के बाकी राज्यों की तरह दक्षिण के राज्यों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें जी जान से चाहते हैं और यही वजह है कि कर्नाटक में तो भाजपा की सरकार बन चुकी है, पुडुचेरी में भी सरकार में भाजपा सहयोगी है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी जो वहाँ की जनता है वो प्रधानमंत्री मोदी से बहुत प्यार करती है। और यही चीज़ें वो तस्वीरों में आपको मैंने शुरू में दिखाई कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरा तमिलनाडु, पूरा चेन्नई सड़कों पर उतर आया और किस प्रकार से अपने प्यार को उसने प्रदर्शित किया है। ऐसे में ये लोग, मतलब कांग्रेस, स्टालिन या पूरा का पूरा इकोसिस्टम ये नहीं चाहता है
कि वहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी और लोकप्रिय हो या सरकार बनाने के करीब भी पहुँच पाएँ। और इसी को रोकने के लिए जो पूरा इकोसिस्टम है वो सारी मर्यादाओं को तार तार कर रहा है और मुख्यमंत्री स्टालिन भी ऐसा करने से चूक नहीं रहे। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक बातें हैं, लेकिन तमिलनाडु की जनता ये सब कुछ देख भी रही है और समझ भी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।